हाय फ्रेंड्स, आई एम सविता सुर्प, रेकी गुड मास्टर एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सभी के सामने उपस्थित हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसे जनरल समझें। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का पर्सनल रीडिंग करवाना है या किसी भी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता है या आप खुद भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है। तो ये रीडिंग जो है आपके नए साल के लिए है। आपका नया साल किस प्रकार से जाने वाला है, क्या आपके लाइफ में ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने लाइफ में ब्यूटीफुल सा बदलाव करेंगे 2024 में। देखिए यहाँ पर दो पाइल है, दोनों पाइल में से पहला जो पाइल है वो है ग्रीन फ्लोराइड का, दूसरा है ब्लू एमेथिस्ट का। तो अपने आइज को क्लोज करते हुए आप ईश्वर से कनेक्ट हों और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरा 2024 कैसे जाएगा, प्लीज़ मुझे गाइडेंस प्रदान करें। जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपने दिमाग पे रखते हुए अपनी आइज़ को धीरे से ओपन करें और देखें आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपने पहला कार्ड चूज़ कर लिया है जो कि ग्रीन फ्लोराइड है, देखते हैं कि पहला कार्ड क्या बताता है। ये गॉड होली एंजल्स प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प टू एडवाइस। जिसने पहला कार्ड चूज़ किया है उसकी एनर्जी पास्ट की कैसी रही है, पास्ट में उसकी एनर्जी कैसी रही है, जिसने भी पहला कार्ड चूज़ किया है। प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, सी दैट। आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, जैसे अबाउट लाइक योर प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, आपका जो सराउंडिंग्स है इस समय कैसा है, विल सी दैट। आपकी सराउंडिंग्स क्या आशाएं हैं, क्या डर हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। जब भी ये पहला कार्ड चूज़ किया है तो उनकी जो पास्ट की जो एनर्जी है ये बताती है कि आपने बहुत ही मेहनत तो की है और आपने अपने रिलेशन हो या फाइनेंस हो उसको बहुत ही सिक्योर करने की कोशिश की है पास्ट में। लेकिन बोलते हैं ना कि एक इनसिक्योरिटी रही है आपको पास्ट में, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो या चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, कोई भी एरियाज हो। पास्ट ही बता रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ही संभालने की कोशिश रखी है। आपने मतलब बोलते ना कि इनसिक्योरिटी रही है कि मैं अपने आप को पूर्णतः सेफ रखूँ। बोलते जब हम पूर्णतः अपने को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, हम कुछ अगर पैसा भी हम कमाते हैं उस पैसे को भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको भी बचा कर रखना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब तक हमारे अंदर अगर कोई भी टैलेंट भी अगर आपके लाइफ में है, उस टैलेंट को अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। आपने मेहनत तो की है लेकिन आपने उसको बचाने की बड़ी कोशिश की है, उसको आपने शेयर करने की कोशिश नहीं की है, उसको आपने सब दबा कर रखने की कोशिश की है। तो ये एनर्जी बताता है कि देखिए, पास्ट में अगर आपने आपको से इनसिक्योरिटी फील हुई हो पैसे के मामले में कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, और इन्वेस्ट भी नहीं किया, आपने बस संभाल के रखा है, आपने सिर्फ संभाल के रखा है, आपने कुछ उसको इन्वेस्ट भी नहीं किया। आपने आपके रिलेशनशिप में भी आपने एक इनसिक्योरिटी फील की है। पास्ट की एनर्जी आपकी ये बताती है कि भाई जो भी आपने इनसिक्योरिटी फील की है उस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट ये बताता है कि आपको इनसिक्योरिटी फील करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर की भी है तो ये आपकी एनर्जी है। पास्ट में आपने ऐसा कुछ सोचा होगा कि अगर आप देख ले, रिलेशनशिप को देख ले, तो आपने रिलेशनशिप को भी बहुत उसमें भी आप एक इनसिक्योरिटी रहे होगे, आपने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की होगी। अगर आप फाइनेंस को अगर देखा जाए तो आपने पैसे को भी कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया होगा, उसको बहुत बचाने की कोशिश की, बोलते ना कि एक पाई बचाने की कोशिश की है, उसको इन्वेस्ट नहीं किया है, कहीं पर किसी से शेयर नहीं किया है। ये कार्ड जो है यहाँ पर बताता है कि पास्ट में आपका कुछ ऐसा रहा होगा। प्रेजेंट ये बताता है कि अभी आप किसी से सहायता ले रहे हैं, मतलब कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको मदद लेना चाहिए।
आपका मुझे लगता है कि मेनली जो फोकस है ना, इट इज़ लाइक ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में है। आप फाइनेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप किसी की सहायता लेते हैं, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको सजेस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि आपको एक टीम वर्क के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है। यू शुड रिक्वायर समवन टू ग्रो योर बिजनेस, योर फाइनेंस और समथिंग जो भी आप चाहते हैं, कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि आप, मैंने बताया पास्ट के एनर्जी में ऐसा था कि आपने उसको सिक्योर करके रखा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो किसी के बारे में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपने उसको सिक्योर करके रखा है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसको आगे दर्शाया नहीं है, और जब तक दर्शाओगे नहीं तब तक कैसे आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये बताता है कि आपको किसी न किसी की सहायता लेने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका जो लाइफ है बहुत ही स्मूथली आगे बढ़े और आपका जो नियर फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बताता है कि डेफिनेटली आपको सफलता की प्राप्त होगी। आपको लाइफ में फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। फोकस करेंगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, डेफिनेटली आप अपने कार्य में आगे बढ़ोगे। 2024 आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। आप बहुत ही, आपको ना ऑप्टिमिज्म, आशावाद होने की बहुत ही आवश्यकता है। जितना आशावाद रहोगे उतनी ही लाइफ में तरक्की करोगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस आना निश्चित है। आपको फोकस करना है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें और देखिए आपकी लाइफ में कैसा परिवर्तन होता है। अभी की जो एनर्जी है आपकी बताती है कि आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी भी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि लाइफ में सारी हर प्रकार की खुशियां हों आपके, और डेफिनेटली वो खुशियां आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि ये आपकी अभी की जो एनर्जी है बहुत ही खुश एनर्जी है। आप बहुत खुश हैं, आई मीन जो भी है अभी प्रेजेंट में आप संतुष्ट भी हैं और चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं अबंडेंस प्राप्त करना, डेफिनेटली आप ये एनर्जी को हमेशा रखें, पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी, तो उतना ही आपको हर प्रकार से हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। तो ये ब्यूटीफुल कार्ड है। ये जो कार्ड आया है, आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सभी यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। आई जस्ट वांट टू से दैट पीपल अराउंड यू आर वेरी वेरी सपोर्टिव, बट यू नीड टू टेक एन एक्शन। आपको एक्शन लेने की बहुत आवश्यकता है। लोग बाग आपको पुश कर रहे हैं, दे आर लाइक प्रोटेक्टिंग यू, आपके साथ हैं। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें, विश्वास रखें कि लाइफ में आगे आपको ग्रो मिलेगा और बहुत अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो ये डिवाइन गाइडेंस बता रहा है आपको कि आप आगे बढ़ो। आपकी जो एनवायरनमेंट भी बहुत ही आपको सपोर्ट करने वाली है। तो आप जहाँ पर आपका फोकस है वहाँ पर आप लेके जाओ, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है। आपका जो भय है, आप देखिए, आपको ना ये भी ध्यान रखना है कि कोई गलत राह पे ना जाओ हैं। ऐसा कभी होता है कि आप जल्दी से टेम्पटेशन में आ जाते हैं, कोई आपको कुछ बताता है कि ये करना चाहिए, तो आप इजीली उसको मान जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि लाइफ में देखिए फोकस तो करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उतना भी मटेरियलिस्टिक ना रहें कि किसी ने भी कुछ कहा आपको कि ऐसा करो तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा, और आपने उसको मान लिया, फिर आप उसमें चले जाते हो, बाद में फिर आपको पता चलता है नहीं ये तो गलत कर दिया मैंने। तो जो भी टेम्पटेशन है ना, उस चीज़ से आपको दूर रहना है। कोशिश करनी है कि अपना फोकस करें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो आपकी इंट्यूशन बोले, जो आपको इंट्यूशन गाइड करे, आप उसको करें, ना कि किसी ने आपको बोल दिया कि इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट है, इसमें करो तो ऐसा आपको लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार की भूल ना करें। तो ये कार्ड बताता है आपको कि यहाँ पर सावधानी रखनी है। और जैसा कि ये 8 नंबर से इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड है, सक्सेस वाला कार्ड है। आपको ये कार्ड बताता है कि बहुत अच्छी तरक्की होगी आपकी, प्रोवाइडेड आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। जब आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली उसमें जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है, जो भी आपका दिल कहता है कि आपको ये करना चाहिए, तो आप उसमें करें, क्योंकि आपका 2024 बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है। ये सारे कार्ड आपकी पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही कार्ड है जो आपको ये बताता है कि टेम्पटेशन से दूर रहे। जितना टेम्पटेशन करेंगे उतना
ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है और अपने को इनसिक्योर फील ना करते हुए आगे लाइफ में बढ़े। क्योंकि आइए जानते हैं कि क्या प्रभु का संदेश है आपके लिए। ईश्वर कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। आपको करना क्या है? प्रातः काल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधन वार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करती हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो आपका 2024 बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग करवाना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डाल दिया है। तो जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ किया है तो आइए जानते हैं कि उनका 2024 कैसा जाएगा। जिस किसी ने भी सेकंड पाइल चूज है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस बताने का। तो आपकी जो पास की एनर्जी ऐसी है, ओके, प्रेजेंट एनर्जी आपकी ऐसी रही है। वाओ, नियर फ्यूचर आपका विल सी, आपका जो आने वाला फ्यूचर है, ओके, एंड देन विल सी अबाउट लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। एनवायरनमेंट आपका कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, विल सी दैट। आपका क्या आशा रखते हैं, क्या फियर है आपकी लाइफ में, आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म देखते हैं। जिसने भी सेकंड पाइल चूज़ किया ये उनके लिए संदेश है। पहला जो है आपका पास्ट का जो एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। आपका जो पास्ट गया है बहुत इंजॉय किया है आपने, काफ़ी आप ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, आपको काफ़ी लोगों का सपोर्ट प्राप्त हुआ है। एक ब्यूटीफुल सा बदलाव रहा है आपके पास्ट में। ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी है जो आपके पास्ट के बारे में बताती है। आपके जो सर्कल रहे हैं जिसके साथ में मतलब आप बहुत लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे, माइट बी दे सपोर्टेड यू अ लॉट इन द पास्ट, इट शोज मी। आपका जो अभी का जो है ना, इसमें ऐसा बता रहा है कि आपको एक ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली है, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए हो या कोई भी लाइफ जो, या तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, या आपकी जो फाइनेंस है, मतलब कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को जाने देना नहीं है, आपको वो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये ईश्वर की डिवाइन अपॉर्चुनिटी है जो आपको प्रदान की जा रही है। तो अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है आपके लाइफ में, पहली बात तो ये जानने की कोशिश करें कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ठीक है कि कैसी है। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो दिव्य अपॉर्चुनिटी रहेगी एंड डेफिनेटली यू शुड गो विद इट, क्योंकि ये अच्छा बता रहा है मुझे। आपका जो नियर फ्यूचर, आपने जो भी अभी तक मेहनत की है उसका जो फल आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वो आपको मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको प्राप्त होगा। चाहे आपने बहुत मेहनत की है अपने करियर में हो, चाहे आपने आपके रिलेशनशिप को बहुत ही मजबूत करने की कोशिश की है, तो उसमें भी एक ब्यूटीफुल सा सुधार मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे बहुत अच्छा होगा 2024 में। क्योंकि ये आपका नियर फ्यूचर, मतलब जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे वो आपने बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल किया है, और आप अब उस अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने एक्सेप्ट की है अब चाहते हैं कि उसको एक्सपांड करें, उसको आगे ले जाए। इस आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती है उसे एक्सेप्ट करें, उसको एक्सपांड करें, उसको नर्चर करें, उसको आगे ले जाए। अभी आपकी जो स्थिति है ना, नेगेटिव थॉट्स बहुत आप सोच रहे हैं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन आप ना फिर भी नेगेटिव सोच रहे हैं। आपकी जो पास्ट की एनर्जी भी बहुत अच्छी रही है। आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा आपको, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, उसमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव उसका परिणाम होगा। तो ये सारी हमारी खुद की मेंटल थॉट्स हैं। अगर लाइफ में अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत खुश रहते हैं, अचानक ऐसा कुछ होता है कि
हम किसी न किसी छोटे छोटे से कारण की वजह से हम उसमें फंसते जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं और बाद में उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो कृपया आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं उसको दूर रखें। दिस इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा ब्यूटीफुल सा बदलाव हो, तो प्लीज़ आप इस सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर करते हुए अपनी लाइफ को देखें, क्योंकि 2024 आपके लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, प्रोवाइडेड यू नीड टू रिमूव ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जो भी नेगेटिव थॉट्स है, अगर वो आप निकाल देते हो, निकाल के फेंक देते हो, तो डेफिनेटली आपको सफलता की प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिव थॉट्स सोचा तो प्लीज़ उसका कॉन्सिक्वेंस भी बहुत ही खराब होता है। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को ना रखें। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी नेगेटिव आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो आपके जो एनवायरनमेंट है, आपका जो सराउंडिंग्स है, चाहे वो बाहर हो, आपके कहीं पर भी हो सकता है वो, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हो, चाहे वो आपका नेबर्स हो, या कोई भी XYZ हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, या कुछ ना कुछ वो ऐसे रुकावटें करते हैं जिस वजह से आप इमोशनली डाउन होना इमोशनली आप अपने आप को बहुत ही वीक महसूस करने लगते हैं। तो ये आप महसूस ना करें। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में हमको सपोर्ट करते हैं, कोई सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सपोर्ट नहीं करता है तो उनकी बातों को आप दिल पर ना रखें। आप लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने अपने ऐसा मत समझे कि मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यू कैन, बिकॉज आपका जो पास्ट का जो था ना, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपको बहुत सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट आपने बहुत ही इंजॉय किया है पास्ट में, पास्ट की जो एनर्जी आपको बताती है। लेकिन अभी जो आपके जो सराउंडिंग्स है या आपका जो वातावरण ऐसा है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, करंट स्थिति आपकी ऐसी है कि आपको लगता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले कैसे सपोर्ट करते थे अभी क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके दिमाग में चल रही है, तो प्लीज़ आप उसको निकाल कर फेंक दें। क्योंकि ये सब चीज़ हमारी, आपने देखा ना यहाँ पर जो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये सारी जो फीलिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है वो एक इवेंट बन जाता है, वो आपके सामने उपस्थित हो जाता है। तो प्लीज़ इस प्रकार के थॉट्स को ना क्रिएट करें। कभी भी ये ना सोचे कि कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको आपका खुद का सपोर्ट करना है। आपकी ये जो बताता है, आपको डर किस बात का है? आपको ऐसा लगता है कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं मैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने आप से दूर हो जाऊं या अपनी फैमिली से दूर हो जाऊं। समथिंग आप इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं जिस वजह से सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को दुखी फील कर रहे हैं। तो ऐसा मत करें, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ है। आप अपने आप को अकेला महसूस कभी नहीं करना, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आपके लाइफ में हर प्रकार से सफलता है। आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है और कभी भी अलूफनेस फील नहीं करनी है। हमेशा यही फील करना है दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड और ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपका 2024 बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल नहीं है, बट यू नीड टू जस्ट रिलीज दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अपने जो दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी जो आई है उसको एक्सेप्ट करना है, आपको उसको एक्सपांड करना है। नहीं तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसका नेगेटिव सोचने का परिणाम आप जान सकते हैं कि नेगेटिव ही होता है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप नेगेटिव ना सोचें, अपने आप को अलूफनेस ना फील करें। और ये क्या है, आपका लॉन्ग फ्यूचर यही बताता है कि आपको सरेंडर होने की आवश्यकता है। आप जो भी आपके लाइफ में हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो आपको ईश्वर पे बहुत विश्वास रखना है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। 2024 आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिविटी है आपके दिमाग में उसको कंप्लीटली निकाल देना है। किसी के बारे में सोचना नहीं है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करता है, कोई नहीं करता है। आपको अपनी लाइफ को खुद को प्रोटेक्ट करना है, कभी भी अलूफनेस फील नहीं करना है। तो जिसने भी दूसरा पाइल चूज किया है ये उनके लिए है। तो आइए जानते हैं कि ईश्वर का संदेश क्या है। देखिए, ब्यूटीफुल सा कार्ड है। आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित ही कामयाबी प्राप्त होगी। कभी भी समझौता ना करें। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। जो इस कार्ड में आया है वही ये बता रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। उपाय क्या करना है आपको, अपने घर और ऑफिस के
मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। तो कृपया ये करें और अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। तो अगर ये कार्ड आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप किसी भी प्रकार का हीलिंग करवाना चाहते हैं या कुछ लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर डाला हुआ है। 2024 आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सभी के सामने इसी प्रकार से मैं टैरो के साथ में उपस्थित होती रहूँगी और आप सभी का मुझे प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।